सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बाबा केदारनाथ सीरीज में। बाबा केदारनाथ सीरीज में दोस्तों, बाबा केदारनाथ की आप पर कृपा बनी रहे। बाबा केदारनाथ सीरीज में दोस्तों, मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं उत्तराखंड का। आलस्य जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। असफलता का सबसे बड़ा कारण प्रयासों की कमी है। यदि आप एक बार प्रयास और कर गए होते तो शायद आपका जीवन निखर गया होता। दोस्तों, इसलिए आलस्य नहीं करना है। देखिए, एल्पाइन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? एल्पाइन घास के मैदानों को दोस्तों उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। और बुग्याल दोस्तों घास के मैदान होते हैं। क्या होते हैं ये? घास के मैदान होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए, यहाँ पर अगला प्रश्न ये रहा कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? उत्तराखंड का आपसे यही पूछा जा सकता है दोस्तों। सबसे बड़ा बुग्याल है बेदनी बुग्याल। कहाँ पड़ता है दोस्तों? आपको पता है, चमोली में पड़ता है। उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है ये बेदनी बुग्याल। कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है दोस्तों। अलकनंदा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर। अलकनंदा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर में दोस्तों पहला गोविंद घाट, पांडुकेश्वर, माणा, बद्रीनाथ, श्रीनगर, जोशीमठ। यहाँ पर अलकनंदा नदी सतोपंत ताल से चमोली से निकल करके आती है दोस्तों। पहले इस पर यहाँ पर नगर में बता रहा हूँ, बहुत ही अच्छे ट्रिक से याद रख लेना। सरस्वती नदी मिलती है दोस्तों। कहाँ पर? याद कुछ ये भी रख लेना, KVN, KR और D। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर इसके बीच में बद्रीनाथ धाम स्थित है। बद्रीनाथ धाम। और यहीं पर दोस्तों गोविंद घाट स्थित है। कौन? गोविंद घाट, जो मैंने उधर लिख दिया। तो यहाँ पर के से क्या है दोस्तों? के से आपको याद करना है क्या? केशव प्रयाग। क्या करना है? केशव प्रयाग। बी से क्या करना है? विष्णु प्रयाग। विष्णु प्रयाग कहाँ पर है? अलकनंदा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर है दोस्तों ये। एन से क्या आएगा? नंद प्रयाग। के से क्या आएगा? कर्ण प्रयाग। किस पर बस रहे हैं ये? अलकनंदा नदी पे। रुद्र प्रयाग। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? देव प्रयाग। तो ये दोस्तों यहाँ पर अलकनंदा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर है। अलकनंदा नदी के किनारे बसे प्रमुख नगर है दोस्तों। इन चीजों का आपको ज्ञान होना चाहिए यहाँ पर। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ नैनीताल के ताल की मैंने दोस्तों यहाँ पर ट्रिक लिख दी है, कम समय लगने के कारण। खुर सूखा मल सड़ी हरी सात नो कुछिया भीम नैनीताल में। दोस्तों यह ट्रिक है, इसको जब आप 4 बार बोलोगे ना तो नैनीताल के सारे ताल याद हो जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि नैनीताल में 9 ताल है, तो 9 के 9 ताल इसी में मिलेंगे आपको। देखो, खुर सूखा मल सड़ी, इस प्रकार से याद रखना कि खुर सूखा मल सड़ी हरी सात नो कुछिया भीम नैनीताल में। ये भीम नाम के व्यक्ति है, समझ लेना। किसके साथ गए ये? इन सब के साथ में गए हैं। हरि खुर सूखा मल सड़ी हरी सात नो कुछिया भीम नैनीताल में। तो यहाँ पर इससे क्या हो जाएगा दोस्तों? पहला ताल खुरपा ताल। आपसे पहला ताल कौन सा है? खुरपा ताल। दूसरा ताल कौन सा है? सूखा ताल। कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। यहाँ पर क्या पड़ता है? मलवा ताल। मलवा ताल या मलिया ताल भी आ जाता है। यहाँ पर कौन सा है दोस्तों? सड़िया ताल। सड़िया ताल नैनीताल में है। इससे क्या बनेगा? हरीश ताल। इस प्रकार से लिखना है। मैंने वहां पर वैसे लिख दिया, ये हरीश ताल है दोस्तों। ये क्या है? 7 ताल है। ये 7 ताल है। यहाँ से 9 कुछिया से दोस्तों 9 कुछिया ही ताल है। 9 कुछिया ही ताल है। और भीम से भीम ताल है दोस्तों। क्या है? भीम ताल। भीम ताल। यहाँ पर भीम ताल हो जाएगा। और नैनीताल से आपको समझना है कि नैनीताल जिला भी है और नैनीताल खुद में ताल भी है। तो यहाँ पर नैनीताल भी है। नैनीताल जिले में भी है और नैनीताल ताल भी है दोस्तों। आपको पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9।
दोस्तों यहाँ पर नैनीताल में 9 ताल है, आपको याद हो जाएंगे। बोलना क्या? खुर सूखा मल सड़ी हरी सात नौ कुछिया भीम नैनीताल में। आपको पता है यही उत्तराखंड का सबसे गहरा ताल है, नौ कुछिया ताल। कुमाऊं का सबसे बड़ा ताल कौन सा है? भीम ताल। आपको याद रख लेना, भीम महाभारत में सबसे बड़े हैं, तो ताल भी कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सबसे बड़ा ताल भी कौन सा हो जाएगा? यही हो जाएगा। फिर आपको पता है ये जो भीम ताल है दोस्तों, इसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। और इसका आपको पता है नौ कुछिया ताल का आकार 9 कोनों वाला ताल है। त्रिभुजाकार ऐसा माना जाता है कि इस ताल पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निवास है, इस भीम ताल में दोस्तों। यहाँ पर ये बहुत पवित्र सा माना जाता है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं दोस्तों, नया टिहरी किन नदियों के तट पर है? नया टिहरी दोस्तों आपको पता है इधर से गोमुख ग्लेशियर से भागीरथी निकल करके आती है, और खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, ये खतलिंग ग्लेशियर है दोस्तों। खतलिंग ग्लेशियर से भागीरथ भिलंगना नदी निकल करके आती है, भिलंगना। और यहाँ पर क्या है ये? इधर से कौन सी नदी आती है दोस्तों? भागीरथी, भागीरथी नदी आती है। और फिर आपको पता है यहीं पर, यहाँ पर टिहरी डैम बना है, टिहरी डैम बना है, इसी को कहा जाता है गणेश प्रयाग। और दोस्तों यहीं पर बसा है बस नया टिहरी। तो यानी किस नदी के तट पर आएगा? भागीरथी के आएगा। आगे देखते हैं, गढ़वाल के अधिकांश जिले किस जिले में है? गढ़वाल मंडल की बात कर रहे हैं दोस्तों, किस जिले में है? चमोली में है, चमोली में है। चमोली में कुछ झीलों के नाम मैं आपको लिखा देता हूँ, याद कर लेना। यहाँ पर रूपकुंड, ये रूपकुंड के नाम से कुंड नहीं समझना, झील ही है। रूपकुंड ताल, यहाँ पर देवताल, सतोपंत ताल, पता आपको दोस्तों सतोपंत ताल। दूसरा हेमकुंड ताल, इसके बाद होमकुंड ताल, होमकुंड ताल, कोहना ताल, विरही ताल, बिछरी ताल, काक भुचंडी ताल, काक भुचंडी ताल। दोस्तों ये सभी के सभी कहाँ है? चमोली में है। गढ़वाल के अधिकांश ताल कहाँ पड़ते हैं? चमोली में। याद रख लेना, जैसे मैंने लिख दिए वैसे ही आप लिखोगे कल जब मैं ट्रिक बताऊंगा अगली वीडियो में। अबुल फजल ने हरिद्वार को क्या कहा दोस्तों? हम बताए अबुल फजल सबसे पहले कौन है? इतिहासकार है दोस्तों। कौन है ये? इतिहासकार है। किसके इतिहासकार है? अकबर के दरबार के। ये हरिद्वार को क्या लिखते हैं? माया लिखते हैं, कि माया ही माया के नाम से हरिद्वार को जाना जाता है। और साथ ही साथ क्या लिखते हैं ये, कि हरिद्वार का जो गंगा जल है दोस्तों, वही अकबर की रसोई में प्रयोग किया जाता था, रसोई घर में प्रयोग किया जाता था, खाने के लिए, पीने के लिए दोस्तों। और यहाँ पर ऐसा लिखते हैं कि ये बड़े बड़े घड़ों में, बड़े बड़े घड़ों में अकबर इस जल को मंगवाया करता था। इसलिए गंगा पवित्र है दोस्तों, पहले से ही पवित्र रही है गंगा, इसलिए बहुत गंगा हमारी माता है। 2008 से हमने इसको क्या कर दिया? राष्ट्रीय घोषित कर दिया दोस्तों। यहाँ पर हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार किसने कराया था दोस्तों? पहले तो हर की पौड़ी का निर्माण लिख लेते हैं। हर की पौड़ी का निर्माण किसने कराया था दोस्तों? आप सभी को पता है, भरतरी, भरतरी हरि के भाई ने, इनका नाम क्या है दोस्तों? विक्रमादित्य, विक्रमादित्य ने कराया था अपने भाई की याद में। फिर इसका जीर्णोद्धार की बात करें तो अकबर का सेनापति है दोस्तों, अकबर का सेनापति। अकबर का सेनापति कौन है? मान सिंह, राजा मान सिंह। और अकबर, ये जोधा का क्या है दोस्तों? जोधा का भतीजा है, जोधा का भतीजा है मान सिंह। इसने ही क्या करा था? हरिद्वार की हर की पौड़ी का जीर्णोद्धार करा था दोबारा से। इस चीज को आपको याद रखना है। 2 प्रश्न है, अगर आपसे पूछे इसका निर्माण किसने कराया था, तो भरतरी हरि के भाई विक्रमादित्य ने कराया था। और यहाँ पर अगर आपसे पूछे किसका जीर्णोद्धार किसने कराया था, तो अकबर के सेनापति मान सिंह ने कराया था दोस्तों। यहाँ पर आपको एक बार और समझ, राज्य में सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? किसको कहा जाता है? बांझ वृक्ष को कहा जाता है। और बांझ वृक्ष को और क्या कहा जाता है? इसको राज्य का हरा सोना कहा जाता है, उत्तराखंड का वृद्ध पुत्र कहा जाता है,
शिव की जटा कहा जाता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? क्वेरकस इनकेरा। और दोस्तों उत्तराखंड में इसकी कितनी प्रजातियां पाई जाती है? 5 प्रजातियां पाई जाती है। यहाँ पर दोस्तों उधम सिंह नगर के ताल याद रखना, द्रोणगिरी उधम सिंह नगर में, द्रोणगिरी ट्रिक ट्रिक याद रखनी, द्रोणगिरी उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में। तो यहाँ पर द्रोणा ताल दोस्तों ऐसा माना जाता है कि द्रोण ताल के निकट ही महाभारत में जो आपको समझते हैं पांडव या कौरव, उनको जो शिक्षा दी थी द्रोणाचार्य जी ने, वो इसी ताल के किनारे दी थी। तो यहीं पर द्रोणाचार्य जी का आश्रम स्थित है दोस्तों। क्या आश्रम स्थित है? और यहीं पर इनकी बहुत विशाल प्रतिमा स्थापित है दोस्तों। प्रतिमा स्थापित है दोस्तों। इस चीज का आपको पता है, प्रतिमा स्थापित है दोस्तों यहाँ पर। और इस ताल के निकट दोस्तों चामुंडा देवी का मंदिर भी है, चामुंडा देवी का मंदिर भी है। और यहीं पर दोस्तों उत्तराखंड पुरातत्व विभाग का मुख्यालय स्थित है। यहीं पर क्या है दोस्तों? पुरातत्व विभाग का मुख्यालय स्थित है। पुरातत्व विभाग का मुख्यालय भी स्थित है यहाँ पर, मुख्यालय। बात कर लेते हैं गिरिताल की दोस्तों। जब हम गिरिताल की बात करते हैं तो गिरिताल भी कहाँ पर पड़ता है? उधम सिंह नगर में पड़ता है। और यहाँ पर दोस्तों छोटे छोटे मनसा देवी का, वैसे पूर्ण रूप से मंदिर तो हरिद्वार में है, पर इसके पास भी है मनसा देवी का मंदिर, मनसा देवी का मंदिर स्थित है दोस्तों। यहाँ किसके पास? गिरिताल के पास भी है। तो दोस्तों यहाँ पर और पंच प्रयाग कौन कौन से हैं? पंच प्रयाग की मैंने ट्रिक आपको बताई थी दोस्तों, VNKRD। यहाँ से विष्णु प्रयाग आ जाएगा, नंद प्रयाग आ जाएगा, कर्ण प्रयाग आ जाएगा, रुद्र प्रयाग आ जाएगा, और दोस्तों देव प्रयाग आ जाएगा। पहले 3 कहाँ पर है? चमोली में है दोस्तों। पहले 3 कहाँ? चमोली में। रुद्रप्रयाग ही जिले में है। कहाँ है दोस्तों? रुद्रप्रयाग जिले में। और देवप्रयाग कहाँ पर है दोस्तों? देवप्रयाग पड़ता है टिहरी में। कहाँ पड़ता है? टिहरी में पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों आज की कक्षा को हम यही रोकते हैं, कुछ और नई चीज के साथ, नई ट्रिक के साथ बहुत जल्दी जल्दी मैं आपका सभी का रिवीजन कराने वाला हूँ। हिंदी उत्तराखंड जोर शोर के साथ चल रही है दोस्तों। और बहुत ही अच्छे से मैं कल वीडियो लेकर के आने वाला हूँ कि उत्तराखंड में वर्तमान में कौन कौन पदाधिकारी किस किस पद पर है। ये भी प्रश्न आपसे जरूर पूछा जा सकता है। मिलते हैं अगली कक्षा में। बाबा केदारनाथ की आप पर कृपा बनी रहे। जय हो बाबा केदारनाथ की।